सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिन रहता है। यानी आज का विषय हमारा ग्रहों की अवधि, कि अगर आपका वर्तमान में सूर्य मेष राशि में है तो वो अगले मतलब कितने दिनों में राशि परिवर्तन करेगा। यानी सूर्य से कब वो सूर्य कब मेष से वृष में जाएगा, वृष से मिथुन में जाएगा, मिथुन से मकर में जाएगा। ऐसे आज हम लोग सभी ग्रहों के समझेंगे कि कौन सा ग्रह कितने दिन या कितना समय कितना टाइम लेता है एक पूरी राशि को घूमने में। जैसे कि एक सूरज को पृथ्वी को एक सूरज के चक्कर में टाइम लगता है ना, वैसे ही इसमें भी है। तो सबसे पहले हम इधर साइड लिख लेते हैं ग्रह, और इधर लिख लेंगे इनकी अवधि यानी समय। और यही हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस कारक तत्व का होता है। जैसे सूर्य अग्नि का है, चंद्रमा इत्यादि का है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे किस ग्रह कौन सा तत्व होता है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सभी। सबसे पहले सारे ग्रह लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आगे सूर्य भगवान, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सारे ग्रह लिख लिए। अब हम लोग जानते हैं कौन सा ग्रह कितने दिन रहता है। हमारे जो सूर्य भगवान है वो एक राशि में 30 दिन रहते हैं। एक राशि में सूर्य भगवान कितने दिन रहेंगे? 30 दिन। चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 45 दिन, मंगल जो हमारा 45 दिन, गुरु हमारा सूर्य चंद्र मंगल, बुध आएगा हमारा 21 दिन। बुध कितने दिन रहता है? एक राशि में 21 दिन रहता है। गुरु 13 मास, यानी कि 1 साल 1 महीना। शुक्र 27 दिन। ठीक है ना? 13 मास का तो समझ गए होंगे ना, 1 साल 2.5 वर्ष। राहु और केतु कितना रहता है? 1.5 वर्ष। समझ गए क्या? समझ गए? सूर्य एक राशि में कितने दिन रहेगा? हमारे 30 दिन। मंगल रहेगा हमारा 45 दिन, चंद्रमा हमारा 2.5 दिन, बुध 21 दिन, गुरु 13 मास, शुक्र 27 दिन और शनि 2.5 वर्ष। दैया सुने ही है तो आप समझ ही गए होंगे 2.5 वर्ष, उम्मीद करता हूँ। और राहु 1.5 वर्ष, केतु भी रहता है। अब हम लोग इनके जो तत्व हैं वो भी जान लेते हैं। तो तत्व के लिए हम लोग इधर जान लेते हैं। सूर्य ग्रह इधर लिख दे रहे हैं और तत्व उधर लिख देंगे, फिर नीचे कुंडली से समझा भी देंगे। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल बुध, गुरु, गुरु शुक्र शनि। देखिए, इसमें राहु केतु नहीं आएगा, जैसा कि मैं बताता ही रहता हूं कि इन लोगों को भले ग्रह हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही जगह मतलब काल सर्प दोष में ही इनका योग बताए गए, वरना बाकी सब योगों में कभी राहु केतु आते ही नहीं है। तो इनके तत्व भी पता नहीं है। सूर्य अग्नि तत्व का है। सूर्य किस ग्रह का कौन सा तत्व है? अग्नि ग्रह। जल तत्व का है चंद्रमा, मंगल भी जल तत्व का है।
मंगल किस तत्व का है? जल तत्व का। बुध पृथ्वी तत्व का है, यानी जमीन, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। और ये आकाश तेज, गुरु कौन सा है? आकाश तत्व और तेज, गुरु आकाश और तेज सब आता है। शुक्र जल है और शनि वायु। समझ गए कैसे? सारे के तत्व हैं। सूर्य किस तत्व का है? अग्नि तत्व का। चंद्रमा जल तत्व का। मंगल जल तत्व का। बुध पृथ्वी तत्व का। गुरु आकाश तत्व का। शुक्र जल तत्व का। शनि वायु तत्व का। ठीक है, इतना समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग एक बार कुंडली में भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर रहे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह गई तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक मानने के लिए है, 2 से, यानी वृष राशि से लग्न है हमारी, 6 7 8 9 10 11 12 1। अब मान लीजिए कोई भी पूछे कि महाराज ये बताइए कि ये किस तत्व की राशि है, किस तत्व का लग्नेश है, तो क्या बोलेंगे? 2 यानी कौन होता है? 2। दूसरी राशि कौन है? वृष। वृष किसका स्वामी है? 1 8 मंगल 2 7 शुक्र। शुक्र कौन से तत्व का है? जल तत्व का। तो इसमें क्या बोलेंगे? जो हमारा लग्नेश है वो जल तत्व का है, ठीक है ना। अब इसी में यही सूर्य बैठ जाए तो क्या बोलेंगे कि जल तत्व की लग्नेश में सूर्य यानी अग्नि तत्व का ग्रह बैठा है। देखिए तत्व भी बहुत बड़ी इफेक्ट डालते हैं शरीर पे। जैसे अब जैसे यहाँ बैठ गया, प्रथम भाव शरीर का होता है, तो इसके तत्व पे जैसा शरीर जैसा बैठेगा ग्रह, उस तत्व का भी विशेष प्रभाव देता है। इतना समझ गए? सभी लोग समझ गए कैसे तत्व होते हैं और कैसे काम करते हैं? और ये भी समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। मान लीजिए जैसे इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए अभी वर्तमान में सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, मंगल ये है, इन तीनों ग्रह से देखते हैं। तो सूर्य महाराज अगर आज के दिन यानी मेष से आज के दिन वृष में आया, आज के दिन मान लीजिए आज के दिन आया, तो ये कब जंप करके तृतीय भाव यानी मिथुन में जाएगा? तो इसका टाइम कितना है? इसका टाइम कितना है? 30 मिनट, सॉरी 30 दिन। तो कोई भी पूछेगा तो कितनी देर में ये पलटेगा अगली राशि में? 30 दिन में। अब यही पूछे चंद्रमा, अब ये चंद्रमा है, ये अगली राशि में कितने दिन में जाएगा? ये देखेंगे आप इधर 2.5 दिन में। तो ये 2.5 दिन में सबसे तेज जो ग्रह चलता है वो चंद्रमा ही चलता है, ठीक है ना। तो ये 2.5 दिन में पूरे करता रहता है। अब जैसे 2.5 दिन में इधर आया, फिर 2.5 दिन में इधर, 2.5 दिन में 2.5 अगली राशि में प्रवेश करता रहता है। मंगल, मंगल अगर इस समय मान लीजिए 6 यानी कि कन्या राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या में बैठा है, तो कन्या के बाद मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला राशि में कब जाएगा? नेट 45 दिन बाद तुला राशि में जाएगा। उसके बाद वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। समझ गए कैसे ग्रह चलते? ग्रहों की स्पीड उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए त्रिक भाव, त्रिकोण, केंद्र, ये सब क्या होते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए केंद्र भाव जो हमारे जो होते हैं, केंद्र की बात करें हम लोग, कभी कभार बोलते हैं ना केंद्र, तो ये होते 1 4 7 10, यानी कि एक नंबर चाहे जो भी ग्रहों में लिखे हो पर भाव नहीं बदलते, 1 4
7 10 यानी ये ग्रह और ये 1 4 ये ग्रह यानी ये भाव 1 4 7 10 मतलब इन भाव को क्या कहेंगे? केंद्र भाव। बोलते नहीं सूर्य केंद्र में बैठा है, राहु त्रिक भाव में बैठा है। त्रिक भाव कौन से होते हैं? त्रिक होते हैं हमारे 6 8 12। त्रिकोण कौन से होते हैं? त्रिकोण होते हैं 1 5 9। ठीक है ना। मारक भाव कौन से होते हैं? 2 7। त्रिकोण मारक और तृष्णाएं, तृष्णाएं भाव कौन से होते हैं? तृष्णाएं होते हैं 3 6 11। 3 6 11 भाव। ये भी जानना जरूरी है कौन सा ग्रह कौन से भाव को क्या कहते हैं। ठीक है ना। अगर तीसरा है घर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? तृष्णाएं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आज का विषय। आज का हमारा विषय था ग्रहों की अवधि और तत्व। ये तो हमने और बता दिया डिटेल में जिससे और अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैं कभी कभार बोलता रहता हूँ ना त्रिक भाव में केंद्र भाव में, जैसे आपको समझ ना आया हो इसलिए ये भी बता दिए। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। भले ऐसे समझ में आया अभी समझ लीजिए, नहीं तो एक अच्छे से बनाएंगे तब आप समझ लीजिएगा। सभी को राधे श्याम। और आज का विषय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिए, क्या चीज नहीं समझ में आई, हम उस चीज का निवारण करेंगे। और कोई दिक्कत हो वो भी कमेंट करिए, और कुछ भी समझ में ना आए जरूर बताएं, हम उसका उत्तर कमेंट में भी देंगे, अगली वीडियो में भी बताएंगे। और कोई नए विषय पे जानकारी चाहिए तो उसका भी कर दीजिए। और सबसे विषय बात है, हमारी नई कक्षा प्रारंभ होने वाली है 25 मार्च से ज्योतिष के लिए। जिसको भी आवेदन करना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, 9198514664 पर मैसेज करें। और कोई भी गलती हो तो क्षमा करें, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करें। सभी को राधे राधे।